नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आजमगढ़ के गांव अकबेलपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिभाग किया है। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्री राम, जय जय श्री राम। सभी से अनुरोध है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के आजमगढ़ के 22 विकास खंडों और 496 ग्राम पंचायतों की यात्रा पूरी करने के बाद अकबेलपुर में उसके आगमन पर स्वागत के अवसर पर आयोजित इस समारोह में हम बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और साथ ही समस्त विशिष्ट जनप्रतिनिधिगण का भी स्वागत करते हैं और आप सबका भी स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम में मैं सबसे पहले माननीय सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से प्रतीक चिन्ह भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। राम दरबार का ये प्रतीक चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं माननीय सांसद महोदय, और आप सब जोरदार तालियों के साथ जुड़े। जय श्री राम। आजमगढ़ और लालगंज के जिला अध्यक्ष भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे प्रतीक चिन्ह के माध्यम से। जोरदार तालियों से अपने प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएं। और इसके बाद क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी शॉल पहनाकर अंग वस्त्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। और अब बारी है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की शपथ लेने की। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दाहिना हाथ आगे करें और मेरे साथ मैं जो बोलूंगी उसे दोहराएं। शपथ लें। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारे साथ बोलिए, भारत माता की समृद्धि के साथ जय। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी की प्रेरणा से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई, उन्हीं का एक वीडियो संदेश आप सबके लिए। संकल्पों के साथ हम बाबा से जुड़े और नई राह बनाते आए हैं। चुनौती पर जीत का दर्शन दिलाते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने कई उपलब्धियों पर अपना नाम दर्ज किया है, कई कीर्तियां बनाई हैं। आगे है इस संकल्पों की सिद्धि को। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहां सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार
स्वीकार हूं। कैसे स्वस्थ जीवन बिताती है, घर घर उज्ज्वला जो आई है, क्योंकि संकल्प था धुआं को हराने का। याद है ना, हमारी बच्चियां पानी भरने जाती थी, जिसके चलते स्कूल छूट जाया करता था। और अब घरों में नल और बेटियां हैं स्कूल में, क्योंकि संकल्प था घर घर जल पहुंचाने का। याद है ना, जब गिनती के आवास बनते थे, बिचौलियों की भीड़ चढ़ जाते थे, और अब आजादी के बाद सबसे अधिक घर बने हैं, वो भी सारी सुविधाओं से युक्त, क्योंकि संकल्प था सबके लिए निष्पक्ष मिले पीएम आवास। याद है ना, जब घर का एक सदस्य बीमार पड़ता था तो पूरा परिवार गरीबी और विवशता के जाल में फंस जाता था, और अब सभी के पास 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड है, क्योंकि संकल्प था बीमारी को हराने का, न कि उसके खर्च से हारने का। याद है ना, हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों को ऋण और ब्याज के बोझ तले दबते देखना, चाह कर भी कुछ न कर पाना, और अब वो बदल गया है। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि उनके सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि संकल्प था अन्नदाता के खेतों में फसलों के साथ खुशियां भी होगी। याद है ना, पहले गरीबों के लिए बैंक की सीढ़ी दूर थी, पर आज जन धन योजना ने उन्हें नई आर्थिक शक्ति दी है, क्योंकि संकल्प था सभी के विकास का। याद है ना। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है, नए भारत का निर्माण हो रहा। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। विकास को वुमेन लेड डेवलपमेंट, यानी कि महिलाओं के द्वारा विकास, इस परिभाषा को चिन्हित किया। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। नए भारत में देश की महिलाओं की भागीदारी बराबरी की हो, महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को न्याय मिले, महिलाओं को देश की विकास की भागीदार बनाई जाए, महिलाओं को सशक्त की जाए। इसलिए मोदी जी ने 7 पिलर पर वुमेन लेड डेवलपमेंट पर काम किया है। पहला, महिलाओं को सुरक्षा दी गई। दूसरा, सशक्त और संबल महिलाओं को कैसी बनाई जाए उसके लिए काम किया गया। महिलाओं की समृद्धि के लिए काम किया गया। महिलाओं का स्वीकार करा गया। जिस देश में और दुनिया में 50% समाज का हिस्सा ये महिला है, ये महिला का अस्तित्व का स्वीकार करके उसको बराबरी की भागीदारी देना, उसको विकास में शामिल करना बहुत आवश्यक होता है। महिलाओं को सुविधा उपलब्ध कराना, महिलाओं को सम्मान देना और महिलाओं की स्वास्थ्य की चिंता करना, ऐसे 7 पिलर पर मोदी गवर्नमेंट ने काम करा है। महिला सुरक्षा की बात करें तो मैं बता सकता हूं कि देश में जेंडर रेशियो अनबैलेंस होता है तो क्या स्थिति होती है। आवश्यक होता है कि देश में जेंडर रेशियो डिस्टर्ब ना हो। मोदी जी ने 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया और आज बेटियों की संख्या बढ़ रही है। 2014 में प्रति 1000 पुरुष के सामने 918 महिला थी, आज बढ़ के 934 महिला का बर्थ रेट
हम देख रहे हैं। वैसा ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए 181 हेल्पलाइन 733 केंद्र से चालू की गई है, जो महिला को सुरक्षित बनाती है। दोस्तों, महिला के सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति चलाया गया। उसके अलावा महिला सशक्त कैसे हो, उसके लिए नारी अदालत की स्थापना की। स्किल डेवलपमेंट के द्वारा महिलाओं का स्किलिंग किया गया। मातृ वंदना योजना से महिलाओं को सुरक्षित की गई। कोई महिला एंटरप्रेन्योर्स हो, स्टार्टअप करे और वो स्टैंड अप होना चाहते हैं, अपने क्षमता पर खड़ी होना चाहती है, तो वैसे 10 लाख तक महिलाओं को लाभ मिले। उसके लिए 10 लाख से 1 करोड़ की बैंक से सहाय मिले। उसके लिए भारत सरकार ने योजना चालू की। उसके लाभार्थी 80% महिलाएं हैं। मुद्रा योजना की हम बात करें तो मुद्रा योजना की 68% लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए मोदी गवर्नमेंट ने जो काम किया है, उसका लाभ लेके हमारे देश की महिला आज सशक्त और संबल हो रही है। हम महिला की समृद्धि के लिए बात करें तो मैं इतना अवश्य कहूंगा, ज्यादातर महिला के लिए सुविधा उपलब्ध हो, महिला ये सुविधा का उपयोग करके समृद्ध कैसे बने। आज मैं इतना आपके सामने 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल में बता सकता हूं। 4 करोड़ आवास देश में बनाया गया है, लोगों को छत दी गई है। उसमें से 70% आवास महिलाओं के नाम से है। आज सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ आज देश की 3 करोड़ महिलाओं को मिला है। महिला समृद्धि की ओर आगे बढ़े, इसलिए लखपति दीदी की योजना मोदी जी ने चलाई और 2 करोड़ हमारी लखपति दीदी बने। उसके लिए गति से काम चल रहा है। वैसा ही देश में सभी महिलाओं के पास बैंक अकाउंट हो। 50% महिला 50% बैंक अकाउंट को रेशियो में आज हम पहुंच गए हैं। और महिलाओं को समृद्ध करने के लिए मोदी जी ने थोड़े दिन पहले ही नमो ड्रोन दीदी, यानी कि देश में 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त करने के लिए उसको ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसको ड्रोन दिया जा रहा है ताकि वो अर्थोपार्जन भी कर सके और एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा नया रिफॉर्म में बदलाव का वो हिस्सेदार बने। भारत सरकार की फर्टिलाइजर कंपनियां आज महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को, हमारी नमो ड्रोन दीदी को तालीम दे रहे हैं, उसको ड्रोन प्रदान कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये हमारे 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सशक्त होंगे और उसमें से एक महिला ट्रेन होगी। वो किसान के खेत में जाके ड्रोन से नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, पेस्टिसाइड जैसे आवश्यक इनपुट्स का स्प्रे करके अपनी आमदनी कमा पाएंगे। दोस्तों, ये जरूरी है महिलाओं का अस्तित्व का स्वीकार करना, देश की विकास की भागीदारी में उसको शामिल करना। और इसलिए मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन कानून पारित करा। उसमें विधानसभा और लोकसभा में, यानी कि असेंबली और पार्लियामेंट में 33% महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित करके महिलाओं की भागीदारी डेमोक्रेसी में भी सुनिश्चित हो, उसका डेमोक्रेसी में जन प्रतिनिधित्व करने की अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए प्रयास किया गया। मैं महिलाओं को सुविधा कैसे मोदी जी ने दी, उसके बारे में बात करूं तो मैं बता सकता हूं कि आज हम 10 करोड़ से अधिक
गैस सिलेंडर महिलाओं को दे चुके हैं। 10 करोड़ से अधिक घर में लकड़ी से चूल्हा नहीं जलता है, गैस से चूल्हा जलता है। बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है, मैं विधायक था और मुझे गैस सिलेंडर चाहिए था, तो वेटिंग में मेरा नाम दूर था, नहीं आ रहा था। तो उस वक्त मैं सांसद जी के पास गया था और कोटा से गैस सिलेंडर लेके आया था। आज कितना बदल हुआ है। एक गरीब के झोपड़े में गैस सिलेंडर आ रहा है, उसको किसी की सिफारिश और किसी के पास कोटा के लिए नहीं जाना पड़ रहा। वैसा ही सामान्यतः घर में जल लाने का काम, पानी लाने का काम महिला करती है। उसको दूर सुदूर गांव में जहां पानी उपलब्ध है वहां बेड़ा लेके जाना पड़ता है, लेकिन उसके घर में टैप से पानी मिले उसके लिए 10 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुंचा है। महिलाओं की सुविधा बढ़ी है। वैसा ही महिलाओं की सुविधा बढ़ाने के लिए जिस प्रयास से काम हुआ है उसका लाभ आज देश की महिला को हो रहा है। महिला को सम्मान दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। वो छोटी बात नहीं है। जो गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं उसको पता होता है घर में टॉयलेट नहीं होता है तो उसको रात तक राह देखनी पड़ती है और बाहर टॉयलेट जाने की नौबत आती है। लेकिन आज 12 करोड़ से अधिक महिलाओं को इज्जत घर उपलब्ध करा के महिला का सम्मान किया गया है। स्वास्थ्य सेक्टर में एज ए हेल्थ मिनिस्टर के रूप में मैं बता सकता हूं कि महिला की स्वास्थ्य की सुविधा की चिंता तो बहुत आवश्यक होती है और महिला के हाइजीन की चिंता करने के लिए मोदी जी ने जन औषधि केंद्र पर 1 रुपीज 1 सैनिटरी पैड महिलाओं को उपलब्ध हो उसके लिए काम करा। नतीजा ये निकला कि 33 करोड़ से अधिक आज महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटा गया है। पहले बहुत कम कवरेज था, 20 से 25% सैनिटरी पैड का यूज होता था। आज वो बढ़ के 55% से अधिक महिलाएं सैनिटरी पैड का यूज कर रही है ताकि उसके गायनेक हेल्थ संबंधी इश्यू से मुक्ति मिल पाए। वैसा ही महिलाओं को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताता है कि 2015-16 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताता था स्टंटिंग की स्थिति 58% थी, वो कम होकर 35% हुई है। वेस्टिंग की स्थिति 21% थी, आज 19% हुई है, रिड्यूस हुई है। अंडरवेट 35% था, वो आज 32% हुआ है। वैसा ही उसकी बॉडी का वेट और बैलेंस वेट जो पहले 22% था वो कम होकर 18% हुआ है। यानी कि महिला के स्वास्थ्य के लिए भी भारत सरकार ने, हेल्थ विभाग ने जो प्रयास किया है उसका आउटपुट आज दिखने लगा है। आने वाले दिनों में हमारे देश की महिलाएं, जब हम आजादी का अमृत काल से पास हो रहा है और मोदी जी ने 2047 यानी कि देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो उस वक्त भारत विकसित राष्ट्र बने और एक विकसित राष्ट्र बनाने में हमारी देश की महिलाओं की भूमिका बराबरी की हो, बढ़ चढ़ के हो और महिला अपना कंट्रीब्यूशन समृद्ध भारत बनाने में अच्छी तरह से दे पाए। इसलिए 4 पिलर पर मोदी जी ने काम करके महिला का सशक्तिकरण करा है। मैं अवश्य कह सकता हूं कि जिस तरह से महिलाओं की भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ रही है इसका आउटपुट इतना ही अच्छा हमारे सामने आ रहा है। धन्यवाद।
बताओ। हो गया? ये नहीं करना है, वो हेल्थ पर करूंगा, अभी नहीं। ये तो हमारे यहाँ होता है। सर एक सवाल है इसमें, आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो गर्भवती महिलाएं थी उनकी मृत्यु दर जो होती थी साल की वो 137 थी 2014 और 16 के आंकड़े, अभी वर्तमान में क्या है और उसमें और सुधार की उसके मैटरनिटी मोर्टालिटी रेट वो डाउन हुआ है। मृत्यु दर जैसे जैसे इंस्टीट्यूशनल बर्थ बढ़ रहा है, आज 84% से अबव बर्थ इंस्टीट्यूशनल यानी कि अस्पताल में, सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में हो रहा है। जैसे उसके बाद बर्थ के बाद भी 2 दिन तक बच्चे को और उस माता को ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। उसके साथ उसके परिवार के कोई सदस्य रहे तो उसको भी आर्थिक सहयोग दिया जाता है, ताकि बर्थ हॉस्पिटल में हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हो और मोर्टालिटी रेट यानी कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट में कटौती आए यानी कि कमी आए और किसी बच्चे का भी और मां का भी मृत्यु ना हो, इसके लिए चिंता की जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत तो महिलाओं को कितना लाभ मिला है जो इलाज करा इसका आयुष्मान भारत योजना के तहत महिलाएं आयुष्मान भारत योजना में आज 6 करोड़ से अधिक कुल मिला के इलाज करा गया है। उसमें से 3.5 करोड़ से अधिक महिलाओं का इलाज करा गया है। ये अच्छी बात है। आयुष्मान भारत योजना आज वरदान रूप साबित हुई है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग, सामान्यतः परिवार में कोई बीमारी आती है, महिला स्वयं अपनी छोटी मोटी बीमारी को इग्नोर करके अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई बार वो इलाज नहीं कराती है। पहले अपने बच्चों को प्रायोरिटी देती है इलाज के लिए, अपने पति की हेल्थ के लिए प्रायोरिटी देती है, अपने स्वयं को तीसरे क्रम में रखती है। लेकिन मोदी जी ने 5 लाख की हेल्थ सिक्योरिटी दी है। उसका नतीजा ये निकला है कि महिला अपना इलाज करा रही है, ऑपरेशन की आवश्यकता हो तो ऑपरेशन करा रही है। समाज जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। नारी जब स्वस्थ होती है, नारी सशक्त होती है तो परिवार सशक्त होता है, परिवार समृद्ध होता है और हेल्थ के द्वारा नारी सशक्तिकरण का काम अच्छी तरह से किया जा रहा है। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर की दादरी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 25,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से गैंगस्टर एक्ट में फरार आरोपी को अजयबकपुर क्षेत्र राजा ढाबा के पास से धर दबोचा है। आरोपी की पहचान राहुल के रूप में हुई है, जो संभल के काजराबाद का रहने वाला है। आरोपी के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast.